तो फ्रेंड्स, तो ये सुंदर सी सॉक्स बूट्स बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले 39 स्टिचेस डालनी पड़ेगी। मेरा मेजरमेंट 2, 3 एंड 4, तो इसमें आप 39 स्टिचेस से इसको स्टार्ट करेंगे और उसके बाद 39 स्टिचेस बना करके आप बनाएंगे रिब पैटर्न। रिब पैटर्न होता है वही, जैसे आपको पता ही है, बॉर्डर को ही रिब पैटर्न बोलते हैं, जिसमें आप बनाएंगे एक उल्टा और एक सीधा। तो अभी आपने इसमें क्या करना है, पहले 39 कुंडे आपने डालने हैं। डालें फिर 39 कुंडे। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 39 स्टिचेस हो गए, कुंडे मैंने डालिए 39। अब आपने एक सीधा और एक उल्टा बुनना है। दिस इज कॉल्ड अ रिब पैटर्न। रिब पैटर्न इज नेट 1 पुल 1, एक सीधा और एक उल्टा। ये तो आप सब ने सीखा ही होगा, बचपन से ही हम लोग यही सीखते आ रहे हैं। मुझे याद है, मैं तो झाड़ू की तीलियाँ लेकर के बनाती थी। मम्मी धागा ही नहीं, ऊन ही नहीं देते थे, तो मैं तो बस झाड़ू की तीलियाँ लेकर के, जो भी वो थोड़ा बहुत धागा साइड से जो बंधा होता था गुच्छी में, उसको वो फेंकती थी मम्मी, तो मैं उसको उठा करके इसको बनाने लग जाती थी। तो मैं उनको देख देख के करती रहती थी। ऐसे ही मैंने सीख लिया, और मुझे करता देख देख के आप भी सीख जाओगे, नो डाउट। तो बस हो जाओ शुरू। कहीं भी कोई भी धागा मिल जाए, आप उसको ऐसे बनाना शुरू कर दो, तो कुछ ना कुछ तो बन ही जाएगा ना। ये हो गया नेट और ये हो गया पुल। तो ये आपने बॉर्डर जो होता है, आप हमेशा इसको बॉर्डर स्टिच भी बोलते हैं, इसको रिब पैटर्न भी बोलते हैं। और इस तरह से आपने इसको 2 इंच का, या जितनी आपको लंबाई चाहिए अपनी सॉक्स की, आप उतना बना सकते हैं। मैं तो इसमें 2 इंच लंबाई रखूँगी। तो इसकी यही रिब पैटर्न से हमको 2 इंच के करीब इतना बड़ा बनाना है, 2 इंच। तो बनाए फिर इसको। तो फ्रेंड्स, ये मेरा बन गया जितना मैं लंबा चाहती थी, 2 सवा 2 इंच के करीब। आप चाहो तो इसको और बढ़ा सकते हो, जितना आपको चाहते हो कि लंबी सॉक्स बनानी है, तो इसको और 5-7 सिलाइयाँ डाल लेना। इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये उल्टी साइड है ना, रॉन्ग साइड से, ये देखो ये निशानी है, ये जो होती है, ये वाली साइड सीधी होती है और ये वाली उल्टी। तो उल्टी सिलाई पे आपने क्या करना है, 24 स्टिचेस ऐसी पैटर्न, ये जो रिब पैटर्न है ना, इसमें आपने बनाने हैं 24 कुंडे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये आपने 18 24 कुंडे करने हैं। 19 20 21 22 23 एंड 1 मोर 24। एक बार काउंट कर लेते हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 24। फिर आपने इसको ऐसे टर्न करना है। अब आपने यहाँ पर सिर्फ 9 कुंडे आपने बुनने हैं, और वो भी सीधे नेट। 1 2 3 4 5 6
7 8 एंड 1 9। और फिर यहाँ से वापस मुड़ जाना है और फिर ये इनको ये 9 कुंडे उल्टे बुनने हैं। तो ये बीच वाले 9 कुंडे जो हैं ऐसे ही हमने सीधी उल्टी सिलाई इसकी बुननी है। तो ये आपने 10 सिलाइयाँ बुनी हैं। तो अभी 1 और 2 मैंने बना दी, अब आप 8 और बुनेंगे। सीधी सिलाई सीधी, उल्टी सिलाई उल्टी, पर सिर्फ इन्हीं 9 फंदों पे, ठीक है। तो बनाए फिर हम इसको, तो यही ये देखो ये बीच में 9 कुंडे हैं ना, आपने इसको ऐसे बनाना है। चलो फिर बनाते हैं। ये जब हमारी 10 सिलाइयाँ पूरी हो गई, फिर हमने यहाँ से धागा काट देना है और फिर इसको आपने स्टिचेस को इसके ऊपर ले लो, एक ही साइड कर लो। और अब हम ये सीधी साइड आ गई, तो यहाँ पे हम सीधा बुनेंगे। तो धागे को अटैच करो, यहाँ से आपके जो इधर से हमने कुंडे इधर ट्रांसफ़र किए थे ना, वहाँ तक बुनेंगे। और ये यहाँ पे आ गए हम, ये चीज़ें अभी जो स्टिचेस हमने अलग से बुने थे। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, 6 फंदे उठाने हैं ऐसे, यहाँ से बिल्कुल कॉर्नर से 1 2 3 4 4 5 एंड 1 6। अब आप इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र कर लीजिए और इनको भी सीधा बुन दीजिए 6 कुंडों को। आप इसको अलग सिलाई पे भी उठा करके फिर बुन सकते हैं। मैं ये इजी तरीका आपको बता रही हूँ। 3 सिलाइयों से अगर आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप उससे बुन लीजिए। अब यहाँ से आपने इसको भी सीधा बुनना है, इन कुंडों को भी। Two, 3 4 5 6 और फिर ये वाले जो कुंडे हैं 9 कुंडे जिनको हमने ये बुना था, इसको भी हम ऐसे बुन लेंगे। यहाँ से भी हम जैसे उस तरफ से 6 उठाए थे, इधर से भी 6 उठा करके और इनको भी सीधा बुन लेंगे। तो चलो फिर बुने हम ये। तो ये आपके यहाँ पर 51 स्टिचेस हो जाएंगे। तो काउंट करें हम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 एंड 1 51। अब आपने क्या करना है, इसको नेट 20 कुंडे सीधे आपने बुनने हैं। 1 2 5
ट्वेंटी। 20 के बाद जो ये वाला कुंडा है ना, इसमें आपने एक कुंडा बढ़ाना है इस तरह से, ऐसे इसमें भी बढ़ाना है और इससे अगले वाले में भी। 2 कुंडों में आपने एक एक कुंडा इंक्रीज करना है। और फिर 7 कुंडे सीधे बुनने हैं, 7 कुंडे, 1 2 3 4 5 6 7 और फिर 2 कुंडों में आपने बढ़ाने हैं, एक एक कुंडा बढ़ाना है इसमें और इससे नेक्स्ट वाले में। और अब ये सिलाई हमने ऐसे सीधी बाकी के कुंडे बुन देने हैं। इसके बाद आपने 8 सिलाइयाँ सीधी सीधी बुननी है, स्ट्रेट सीधी, सीधा ही बुनना है। गार्टर स्टिच उसको बोलते हैं, मींस एवरी रो नेट, सीधा ही बुनना है। तो अब हम इसके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और फिर 8 सिलाइयाँ सीधी बुनेंगे। चलो फिर बनाते हैं। ये फ्रेंड्स मैंने 8 गार्टर स्टिच बना ली हैं, मतलब हर एक रो सीधी। तो 1 2 3 4 5 बन गए हैं। अब आपने यहाँ पर 6 स्टॉकिंग स्टिच बनानी है। स्टॉकिंग स्टिच इज द सेम, 6 सीधी सिलाई सीधी और उल्टी सिलाई उल्टी। तो इस तरह से अब आपने यहाँ पर 6 सिलाइयाँ बुननी हैं, सीधी उल्टी सीधी उल्टी। तो चलो फिर इसको हम बनाएं 6। तो फ्रेंड्स ये मैंने 6 सिलाइयाँ डाल ली हैं, सीधी वाली सीधी और उल्टी वाली उल्टी, ऐसे करके ये 6 सिलाइयाँ हो गई। अब इसके बाद आपने क्या करना है, जो ये सबसे फर्स्ट लाइन हमने बुनी थी यहाँ पर पीछे की तरफ देखो आप, ये वाली रो, अब इसमें से हमें एक एक कुंडा उठाना है। जैसे ये वाला है, ये वाला है, ये वाला और ये वाला। ये देखो आप एक बारी, ये ऐसे, ये ऐसे, जैसे आपसे उठते हैं आप इनको सारे कुंडों को उठा लेना। इसको थोड़ा ऐसे खोल लोगे तो ऐसे इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने इस तरह से ये सारे कुंडे उठा लिए। तो ये ऐसे उठाए मैंने। अब आपने क्या करना है, इसको ऐसे ही फोल्ड करके इसके साथ ऐसे, इसको सिलाई को बुनना है, ये कुंडों को अटैच करना है। एक इधर से और एक इधर से, एक हमारा इधर से जाएगा और एक हमारा इधर से, ऐसे दोनों को स्टिच करना है। इसको आप ऐसे कर लो, यहाँ से कुंडा निकल गया। ऐसे
ठीक से समझ आ रहा है ना? तो ये आपका ऐसे पैटर्न बनेगा। तो चलो फिर हम इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये फ्रेंड्स ऐसा बन जाएगा, ये आपका सोल बन जाएगा। जब हम इसको सिलेंगे तो ये एज अ सोल यूज़ होएगा। तो अभी मैंने ये येलो कलर इधर निकाल दिया और मैंने वाइट अटैच किया है धागा। और अब हम नीचे का सोल तैयार करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये कुंडे हमारे ज़्यादा हैं तो हम इसको कम करेंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पहले मैंने कुंडों को डिस्ट्रीब्यूट करा हुआ है, इसलिए आप जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही कम करना। सबसे पहले तो आप 4 कुंडे सीधे बुनेंगे, 2 3 4, और फिर उसके बाद 2 का 1 डिक्रीज करेंगे आप 1 कुंडा। फिर उसके बाद 3 कुंडे बुनेंगे, आपने सीधे सीधे ही बुनने हैं, 1 2 3, और फिर 2 का 1। तो हर एक कुंडे में, हर 3 कुंडों के बाद आपने 2 का 1 करना है। तो ये पूरी सिलाई ऐसे ही जाएगी, इस तरह से। ठीक है, तो इसको फिर हम कंप्लीट करें। तो ये यहाँ पर आपके 45 कुंडे आएंगे, आप इनको काउंट कर लेना। अब नेक्स्ट रो में आपने क्या करना है, पहले 2 कुंडों का 1 कुंडा, मतलब 1 डिक्रीज करना है, ऐसे कम करना है, घटाना है, आप जो भी इसको बोलते हो। इसके बाद 18 कुंडे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 18 कुंडे के बाद आपने फिर 2 का 1 करना है और 1 कुंडा बुन के फिर 2 का 1 करना है। और अब ये बिल्कुल लास्ट तक हम सीधा ऐसे ही बुनते जाएंगे और लास्ट वाले कुंडे 2 का 1 जैसे हमने स्टार्टिंग में किया था, 2 का 1, और अगली सिलाई सीधी पूरी। चलो फिर इसको बनाते हैं हम अगली सिलाई में पहले हम ऐसे ही करेंगे, 2 का 1, और अब पिछली बार हमने 18 कुंडे बुने थे ना 2 का 1 करके, अब हम 16 बुनेंगे और उसके बाद एक बार 14 बुनेंगे और फिर हम इन कुंडों को बंद कर देंगे। अब हमने बुने हैं 16, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कुंडे बुन के 2 का 1, ये साइड से भी और पीछे से भी ये कुंडे कम हो रहे हैं, और फिर 1 सीधा और फिर 2 का 1। इसमें हम फिर यहाँ से सीधा बुनेंगे और ये लास्ट वाले 2 का 1 कर देंगे। अगली सिलाई सीधी और उससे अगली सिलाई ये हमने इसमें 16 कुंडे बुने हैं ना बीच में सीधे,
फिर हम 14 बुनेंगे और उसके बाद इसको बंद कर देंगे। तो चलो फिर इसको कंप्लीट करें हम। तो ये हमने एक बार और डैश करके हमने इसको बंद कर दिया और अब ये यहाँ पर हम इसकी सिलाई कर देंगे, इधर से और इधर से। तो ये आपके ऐसे शूज़ बन जाएंगे। तो चलो फिर हम सिलें अब इसको। तो फ्रेंड्स ये मैंने सिल दिया, तो ये ऐसी बूटीज आपकी तैयार हो गई। अब आप इसको ऐसे डोरी बना करके इसके यहाँ पर डाल दो, तो ये आपकी सुंदर सुंदर बूटीज क्यूट क्यूट बेबी के लिए रेडी हो गई। इस तरह से इसके बीच में से आप निकाल के डालते हैं। फ्रेंड्स ये देखो सुंदर सुंदर शूज़ रेडी हो गए। तो अब आप भी फटाफट ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर शूज़ बना करके अपने बच्चों को पहनाओ और मुझे भी फ़ोटो खींच के भेजो, और ताकि मुझे भी पता चले कि आपने कैसे बनाए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रोजेक्ट के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।